अपनी रसोई घर में घर की हर एक महिलाओं को इन 3 बातों का ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे 3 बातें हैं जो आपको अपने रसोई घर में खुद विशेष ध्यान देना चाहिए। आजकल क्या होता है, बहुत सारे लोगों के घर में काम करने वाले लगे रहते हैं। देखो, सबके यहाँ नहीं, लेकिन किसी किसी के घर पे महिलाएं कार्य नहीं करती। तो शास्त्र कहता है ये जो 3 कार्य है, घर की नारी को, घर की लक्ष्मी को ये 3 कार्य स्वयं कर लेना चाहिए। शास्त्र खुद कहता है। ये 3 कार्य कौन से हैं? अगर आप घर की लक्ष्मी हैं, घर की माताएं हैं, बहुएं हैं, तो ज़रूर इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आप इस 3 बात का पालन करते हैं ना, तो आपके घर में लक्ष्मी अवश्य निवास करेंगी। देखो, आपने अपने घर में खाना बनाने वाले रसोई में लगा के रखा है, कोई बात नहीं। देखो, रोटी कोई भी बना, लेकिन दाल, सब्जी, भाजी ये घर की महिलाओं को ही बनाना चाहिए। बहुत से लोगों को मेरी बात का थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन ये जो शास्त्र कह रहा है वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं अलग से कोई चीज़ें तो छाप नहीं रही हूँ। शास्त्र में जो लिखा है वही मैं बताती हूँ आप लोगों को। और दूसरी बात, जब भी घर में दूध आए, भले थैला से आ रहा है, बोतल से आ रहा है, पैकेट से आ रहा है, वो मतलब नहीं है। घर की जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, बहुएं, उन्हें ही अपने हाथ में दूध को लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की नीति है दूध हाथ झेले तो पूत पालना झेले। बहुत ही अच्छी बात हमारे शास्त्र ने हमें बताया कि घर की जो माताएं होती हैं, लक्ष्मी होती, उन्हें ही पहले दूध अपने हाथ में लेना चाहिए। उसके बाद कोई भी दूध गर्म करे, उबाले, वो मतलब नहीं। लेकिन जब सुबह दूध आता है तो घर की माताएं, बहनें, लक्ष्मी जो भी है, बहुएं, उनको ही घर का दूध लेना चाहिए सुबह सुबह। ऐसे करने से क्या होता है, जो अन्नपूर्णा माता होती है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब हम घर बनाते, वास्तु पूजा होती, तो सबसे पहले गैस जला के दूध को ही उबाला जाता है। इसलिए दूध को लक्ष्मी देने वाली कहा जाता है। इसलिए दूध सबसे पहले घर की माता को ही लेना चाहिए। और तीसरी बात, और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही ये कार्य करना आरंभ कर देना। आपके घर में आरओ लगा है, आपके घर में नल लगा है, पहले की तरह नहीं है कि जैसे लोग मटके से आप पानी पी रहे हैं। जो भी फैसिलिटी आपके रसोई घर में हो, फ्रिज हो, सब कुछ हो, लेकिन कोशिश करना कि आपके रसोई घर में एक छोटा सा मटका अवश्य हो। अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पे मटका रखा जाता है वो हमारे पितरों का स्थान कहा जाता है। और आप देखते हो हर एक पूजा पाठ में, अभी नवरात्रि में जो नवमी का पूजा होता है, वहाँ पे भी मटके रखे जाते हैं, 2-3 मटके रखे जाते हैं। क्योंकि हर जगह तो मुझे नहीं पता, हर जगह अलग अलग नवमी की पूजा होती है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग पारंपरिक तरीक़ों से होती है। लेकिन जो आप अपने रसोई घर में मटके रखना ना, कोशिश करना कि वो कभी भी खाली ना हो, उसमें हमेशा पानी भर के ही रखना। पियो या ना पियो, आप भले किसी कार्य में यूज कर दो, जैसे कि सब्जी बनाने में या दाल में डालने में, ऐसे में यूज कर दो आप। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर मटका खाली पड़ जाए तो हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते और हमारे घर के पितृ हमें श्राप दे देते हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि अगर हमारे घर के जो पितृ हैं, अगर वो नाराज़ हो गए जाएंगे तो हमें बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, हमें अलग अलग प्रकार के कष्ट आने लगते हैं। और उस मटके में आधा तो जल भर के रखना है, आधा से कम नहीं होना चाहिए। आधा मटके से ज़्यादा हो, आधा मटके से कम। और आपके जो आपने रसोई घर में मटका रखा है ना, कोशिश करिएगा कि हर शाम को वहाँ पे एक दीपक जला दीजिएगा।
ऐसा करने से आपके जो पितृ होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। जिस घर में पितृ और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो उस घर में बरकत ही बरकत होगी। तो आप ऐसा अवश्य करें।